अच्छा, अभी हम सहजदादा पद सुनेंगे। आज स्पेशल गेस्ट आए हैं, तो आरती मासी पद गाएंगे आज। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। वळतરની ઈચ્છા વિના લૂટાવે મોક્ષ જલક્ષ્મી। ઓહો કરુણા સાગર વૈજ્ઞાનિક સ્વપ્નદર્શી વસ્તુત્વે સ્વગુણધારી દેહાતીત સજીવન મૂર્તિ સંપૂર્ણ કેવળ વર્તક વર્તાવે કારણ ગુપ્તિ। વળતરની ઈચ્છા વિના લૂટાવે મોક્ષ જલક્ષ્મી। મહિલી સમૃદ્ધિ દર્શક આધ્યાત્મિક આત્મલક્ષી પરમાર્થે શક્તિ વર્ધક નિષ્કામી જ્ઞાન મહર્ષિ। દાદાને ઓળખવાને ખપશે અંતરની દ્રષ્ટિ નિશબ્દે અનુભવ ગમ્ય અસંયત મુનિ સંયંતી। પરમાર્થે સત્સંગ દેતા પોતાની સિદ્ધિ ખર્ચી જગહિતે ગાડી કાયા જોતાના ઠંડી ગરમી જીવીને દાખલો દીધો સર્વાંગે ધર્મી મરમી। સત કેવળ નિશ્ચય વર્તી વ્યવહારે પૂર્ણાદર્શી। દાદાની દૈનિક ચર્યા વાતો સૌ ખુલ્લમ ખુલ્લી પાડાને વેદ ભણાવ્યા લઘુત્તમથી ગુરુતમ ગુણી સ્વસ્તિકી એક જ સેવ્ય અઘટ પ્રેમી સંપૂર્ણી નિર્ભેડી માતૃવત્સલ તે ચરણે ઝુકતા મુક્તિ તે ચરણે ઝુકતા મુક્તિ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बहुत बढ़िया पद आपने अच्छा गाया। आपको मालूम है ये क्या गाया आपने? આ દાદાનું બધું જે હતું કે પોતાના ખર્ચે બધાનો સત્સંગ કરાવતા। ओके, जय दादा, थोड़ी बातें करो आरती मासी के साथ के पद के बारे में। जी ये पद इतना दिव्य पवित्र पद है, तो ज्ञान विधि के पहले हमेशा ये गाया जाता है, गाया जाता था, गाया जाता है। तो बोलते हैं कि ये विश्व में ज्ञानी पुरुष और तीर्थंकर, उसके अलावा कोई ऐसा नहीं होता है जो कोई बदले की अपेक्षा बिना, वर्तर मीन्स मैं जो कुछ कर रहा हूं मन वाणी काया से उसका मुझे क्या बदले में मिलेगा, ऐसा कोई अपेक्षा या सोच बिना जिन्होंने मोक्ष जैसी लक्ष्मी लुटा दी, मैंने खुले हाथ से खुले दिल से दी नहीं, लुटाई मैंने, कोई भी रिजर्वेशन कोई भी देखे बिना, लायकात गैर लायकात जो मिला वो लायक, जिसने हाथ जोड़ के मांगा विनय किया वो लायक, ऐसा उन्होंने मोक्ष लक्ष्मी। ये लक्ष्मी अनेक प्रकार की है संसार में। एक है जो बैंक में लेन देन होती है वो लक्ष्मी है, बाकी तो अपना स्वास्थ्य भी एक लक्ष्मी है, अपनी समझ लक्ष्मी, काफी लक्ष्मी है, मगर उसमें सबसे सर्वोत्कृष्ट यदि जो कुछ है तो वो मोक्ष लक्ष्मी है कि जो एक बार प्राप्ति होने के बाद और किसी की भी जरूरत नहीं होती, अनंत सुख का खजाना खुलता है। तो ऐसे ये करुणा सागर और वैज्ञानिक हैं, तो ऐसे दादा भगवान का वर्णन भी करते हैं कि वो हो ऐसे ये करुणा की मूर्ति है, करुणा का सागर है और वैज्ञानिक तरीके से है। ऐसे नहीं है कि भक्त और भक्ति की बात नहीं, वैज्ञानिकता के साथ है। वस्तुत्वे स्वगुणधारी, मैंने जो अविनाशी है उसको वस्तु बोला जाता है, जो विनाशी है उसको अवस्तु बोला जाता है। तो वस्तुत्व मीन्स इन रियल व्यू पॉइंट से, बाय फैक्ट, स्वगुणधारी, अपने शुद्धात्मा के गुण
के सहित अपनी शुद्धात्मा स्थिरता और अनुभव के साथ हैं तो देहातीत सजीवन मूर्ति है। राजचंद्र भगवंत के समय में पहली बार ये शब्द प्रयोग हुआ कि देह छता जेनी दशा वर्ते देहातीत, एक ज्ञानी ने वंदन हो अगणित। मैंने देह में होते हुए भी उनकी आंतरिक दशा देह से मुक्त, ऐसे विदेही दशा देहातीत दशा है, ऐसे ये सजीवन मूर्ति स्वरूप। मूर्ति तो हिलती चलती नहीं है, मगर ये तो सजीवन, मैंने बाहर का व्यवहार का भाग हिलता चिलता मूर्ति स्वरूप और अंदर अमूर्त भगवान जहाँ प्रकट हो चुके हैं, परमात्मा प्रकट हो गए हैं, ऐसी ये सजीवन मूर्ति है। संपूर्ण केवल वर्तक, केवल मीन्स एब्सोल्यूट। तो इस जगत में एब्सोल्यूट और एब्सोल्यूटिज्म की बात ही नहीं होती है। ये तो ज्ञानी पुरुष और तीर्थंकर जब होते हैं तब एब्सोल्यूट की बात होती है। तो दादा भगवान संपूर्ण केवल वर्तक मीन्स दूसरों को, अपने सबको केवल का अंश का वर्तन में अनुभव करवाए, ऐसे ये संपूर्ण केवल ज्ञान दर्शन का बीच का अनुभव हमें करवाया। संपूर्ण केवल वर्तक वर्तावे कारण गुप्ती, बहुत गहन अर्थ वाले शब्द है। कारण गुप्ती, कारण का कारण, ये मनुष्य जन्म या कोई भी जन्म में मेरे जन्म मरण के चक्रावे या बंधन मुक्ति का कारण क्या है और कारण का कारण, मूल कारण क्या है। तो वो मूल कारण मैंने अज्ञान तोड़ के मेरे स्वरूप का भान दिया, तो वो कारण उन्होंने अपने को कारण कारण में रखा। और गुप्ती शब्द जो है वो नियम को लागू होता है, मन वचन काया की गुप्ती और व्यवहार की उसे छोड़ देते हैं। महिली समृद्धि दर्शक, ये 14 लोक में जो रिलेटिव समृद्धियां हैं इंद्र महेंद्र तक की, वो सब ये जीव ने अनुभव किया, मगर उसको तृप्ति नहीं हुई, निराकुलता नहीं हुई। मगर जब अंदर की समृद्धि का उन्होंने अपने को दर्शन और अनुभव करवाया, महिली समृद्धि दर्शक, आध्यात्मिक आत्मलक्षी, जो आत्म सन्मुख होता है उसको आध्यात्म बोलते हैं। तो आत्मलक्षी परमार्थ शक्तिवर्धक निष्कामी ज्ञान महर्षि। अर्थ, शब्दार्थ, भावार्थ ऐसे करते करते परमार्थ होता है जो अंतिम होता है। परमार्थ मैंने मैं शुद्धात्मा हूँ और परम ज्योति स्वरूप सिद्ध भगवान हूँ, वो और मुक्ति का मेरा लक्ष्य वही परमार्थ है। परमार्थ शक्तिवर्धक, मैंने आत्मा में रहने के लिए, शुद्धात्मा में रहने के लिए, पांचाग्ञ में रहने के लिए, पूरे संसार व्यवहार में ये मैं ज्ञान के साथ रह के मुक्तता से व्यवहार का निकाल करके मेरे लक्ष्य में पहुंच जाऊं, उसके लिए सब शक्ति का उन्होंने शक्ति भी दी, वर्धन मैंने शक्ति बढ़ाई। ऐसी सब उनके विधियां, सत्संग, सब कुछ ऐसा है। निष्कामी ज्ञान महर्षि, ये ज्ञान के महाऋषि है। दादा ने ओळखवाने खपसे अंतरनी दृष्टि, मगर ये दादा भगवान बाह्य दृष्टि से पहचान सके ऐसे नहीं है। उनके निकट में मामा की पोल में रहने वाले भी उनको पहचान नहीं पाए थे पूरा। उनको लगा कि ये सदगुरु अस्ते सज्जन है, मगर अंतर से पहचान नहीं पाए थे। जैसे अर्जुन नहीं पहचान पाता था, सिवा की कृष्ण भगवान ने कृपा से दिव्य चक्षु दिए और तब जाके पहचानना। तो कबीरराज बोलते हैं दादा ने ओळखवाने खपशे अंतरनी दृष्टि, मैंने मेरी अंतर दृष्टि खुलेगी, अंतर चक्षु खुलेंगे, मैं निश्चय निर्णय से शुद्धात्मा हूँ, ऐसा जब उसको पता चलता है तब जाके दादा भगवान की थोड़ी थोड़ी पहचान उसको होती है। निशब्द अनुभव गम्य, ये अनुभव जो होता है महात्माओं को, जो निराकुलता का अनुभव हुआ, महात्माओं को जो निरंतर आनंद का अनुभव हुआ, महात्माओं को जो भय मुक्ति का, सब निराकुलता का कितने सारे अनुभव हुए और हो रहे हैं, वो सही अर्थ में शब्द में आ सके ऐसे नहीं है। निशब्द मैंने अनुभव ही करने योग्य है, वो शब्दातीत है। असंयत मुनि संन्यस्ति, असंयत का मतलब है कि बाहर से संन्यस्त, मैंने त्याग या भगवे वस्त्र या सफेद वस्त्र नहीं दिख रहे हैं, ऐसे असंयति हैं। मगर सही अर्थ में संन्यस्ति मुनि, मुनि मैंने जो अंतर से मौन है, मुनि है। संन्यस्त सही अर्थ में भगवान की भाषा में वो सही सन्यासी, ऐसे ही असंयत मुनि संन्यस्ति।
परमार्थे सत्संग देता पोतानी सिद्धि खर्ची। ये परम अर्थ मैंने आत्मार्थ, रिलेटिव और रियल, आत्मा और परमात्मा का लिए ही उन्होंने ये सब सत्संग किए। जो भी किया वो उसका अंतिम हेतु सबका आत्म कल्याण ही था और खुद की सिद्धि। उनके पास रिलेटिव और रियल में दोनों में इतनी सारी सिद्धियां लेके आए थे कि जिनको थोड़ा बहुत अनुभव हुआ उतना ही उनकी समझ में आया। बाकी बहुत सारी सिद्धियां लेके ये ज्ञान अवतार आया था। व्यवहार में भी इतनी सिद्धि थी, निश्चय में भी थी, दैवी कृपा भी इतनी थी। तो सब सिद्धि का खर्च उन्होंने किस लिए किया? परमार्थ, मैंने सबके आत्म कल्याण हेतु जग ही ते गाड़ी काया। खुद का शरीर भी उन्होंने सब वपराश कर दिया, गाड़ी मैंने उसको सब लुटा दिया। ठंडी भी नहीं देखी, गर्मी नहीं देखी, सगवड़ नहीं देखी, अगवड़ नहीं देखी, मगर ये कल्याण के हेतु ही उनके सब श्वास, मन, वाणी, काया का सब इस्तेमाल हुआ। जीवी ने दाखलो दी दो। लोग प्रवचन करके समझाने की कोशिश करते हैं, कुछ बोल के समझाने की कोशिश करते हैं, कुछ पढ़ के समझाने की कोशिश करते हैं, मगर वो पूरा काम नहीं करता है। उन्होंने खुद अपना जीवन जी के वो हमें दिखाया। सर्वांगे धर्मी मर्मी, सभी अंगों में, व्यवहार में, निश्चय में, सभी अंगों में धर्म का मर्म उनके जीवन में जीवंत रूप से हमें देखने को मिला। सत केवल निश्चय व्यर्थी व्यवहारे, थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है मेरे को, एक मिनट। व्यवहारे पूर्णादर्शी। सो सत मैंने रियल में, निश्चय वर्ती मैंने शुद्धात्मा के लक्ष्य के साथ, और व्यवहार में उनका दर्शन पूर्ण रूप से खुला हुआ था, खिला हुआ था। सो संपूर्ण व्यवहार के साथ संपूर्ण निश्चय, ये पहली बार मैंने भी देखा, मेरी समझ में आया कि ये ज्ञान अवतार ऐसे परिपूर्ण है और परिपूर्ण प्रयोग दिया है कि जिसमें रिलेटिव के भी सभी एस्पेक्ट सभी तरह से प्रकाशित हुए और रियल के भी सभी तरह से प्रकाशित हुए। अन्यथा शास्त्रों में रिलेटिव की बात नहीं की जाती थी, व्यवहार की बात नहीं की जाती थी, मगर यहाँ दोनों है। दादानी दैनिक चर्या वातो सौ खुल्लम खुल्ली। तो कोई भी होगा अपना थोड़ा समय एकांत में रहेगा, गुप्त रहेगा, उनका थोड़ा समय ऐसा होगा कि दूसरे को देखने जानने नहीं मिले, मगर दादा का तो पूरा समय और पूरी बात सभी खुली, ओपन टू स्काई थी। पाड़ा ने वेद बढ़ाया, ये चंद्रकांत भाई ने इस शब्द का प्रयोग किया था। जिन्होंने पहले ज्ञान के दरवाजे जिनके निमित्त से खुले, उनके मुंह से निकल गया था कि चंद्रकांत तो पाड़ा, मैंने भैंस का भाई जो होता है ऐसा था, जाड़ी चमड़ी वाला, कुछ समझे नहीं ऐसा, उसको आपने वेद पढ़ा दिए, मैंने अनुभव में ला दिए। ऐसी आपकी सिद्धि। लघुतम थी गुरुतम गुणी, व्यवहार में जो लघुतम पद में रहे और निश्चय में आत्मा परमात्मा, व्यक्त परमात्मा की दशा में जो गुरुतम थे। ऐसे स्वस्ति की एकज सेव्य, स्वस्तिक मैंने ये चार गति का जो सूचक है, चारों गति में जो एक ही सेव्य मैंने सेवा करने योग्य है, पूजनीय है, उनके पहचानने योग्य है, भक्ति दृष्टि जो उनके पीछे चलने योग्य है, ऐसे ये एक ही है। अघट प्रेमी संपूर्णी, जिनका प्रेम कम ज्यादा नहीं होता है, ऐसे ये प्रेम मूर्ति है। निर्भेड़ी वात्सल, माता के चरण में या उनकी गोद में जाते ही शिशु को जैसे अपार शांति मिलती है। पूरे वर्ल्ड में कुछ भी तूफान हो, मगर माता की गोद में जाते ही शिशु एकदम से उसका आनंद और निर्भयता का अनुभव करता है। ऐसे ही ये निर्भेड़ मातृवत्सल, उन चरणों में झुकते ही मुक्ति मिल जाती है। ऐसा कविराज ने हर एक शब्द में दादाजी की दशा का, उनकी चर्या का अद्भुत वर्णन उनसे हो गया। तो ज्ञान प्रयोग के पहले अवश्य ये पद बोला जाता था और बोला जाता है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।
ओके, अभी थोड़ा क्वेश्चन लेगा कश्यप भाई। कश्यप भाई, कश्यप भाई, हाँ जी। हाँ बोलिए। पता नहीं जय सच्चिदानंद, करनी जी जय सच्चिदानंद, जय शैलजा सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय दीप सच्चिदानंद। करण जी जय सच्चिदानंद। बच्चे आव्या आव्या आजे रे CD1। बोल जो। हाँ, बच्चे आव्या आव्या आज रे अवसर अपूर त्यागना, निज आत्म उत्थान सौरभ जो मन बागमा, प्रज्वयानी परिमल प्रसारे संयमधारी तन हरकाए, जनगण मंगल गीति गाए महावीर शासन पाठ दिपाए। આમાં ત્યાગના શું કહેવા માંગે છે અને સંયમદારી તન હરકાય અને મહાવીર શાસન પાઠ દિપાય। जी, तो लोक भाषा में या आम दृष्टि से त्याग वो चीजों के त्याग को त्याग माना गया है या तो उसकी बातें या महत्ता दिखाई गई है। भगवान की भाषा में जो त्याग है तो क्या त्याग करने योग्य, तो बोले अहंकार और ममता का त्याग होता है और स्वरूप का ग्रहण होता है, तो बाकी की सब कड़ाकुट मिट गई। तो बोलते हैं आव्या आव्या आज रे अवसर अपूर्व त्यागना। ऐसे जन्म जन्मांतरों में त्याग का अपूर्व अवसर आया। कौन सा अवसर आया? जब ज्ञानी पुरुष ने कृपा दृष्टि से, कृपा प्रयोग से हमारे पर किया तो अहंकार और ममता का त्याग हो गया और शुद्धात्मा स्वरूप का ग्रहण हो गया। तो ये त्याग की बात है यहाँ पर। और बाकी की जो सब त्याग है, मूर्छा का त्याग है, जो भी कुछ है वो तो फॉलो होते हैं। क्या होते हैं? तो सादी भाषा में अज्ञान छूट गया और शुद्धात्मा दृष्टि का ज्ञान प्राप्त हो गया। आगे क्या पूछना चाहते हैं? सौरभ जो मन बागमा। हाँ, तो ये मन रूपी मेरा जो बगीचा था, जो संसार व्यवहार में वीरान पड़ा था, ज्यादातर दुख, ज्यादातर शोक, ज्यादातर अच्छा बुरा लगना, मगर आज जो ये ज्ञानी मिले, ज्ञानी का सत्संग मिला, ज्ञानी की बात मिली और उसमें भी जब ये वेद विज्ञान का प्रयोग मिला तो पूरा शुद्धात्मा का तो आनंद हुआ, मगर ये मन भी आज पुष्प जैसा खिल उठा है, अंतस्करण खिल उठा है। मनवाणी काया में भी एक उद्यान जो सुशोभ, वो सुगंधित हो जाता है। पुष्प जब खिले हुए होते हैं सब, जैसे हम कश्मीर जाते हैं और बगीचे कैसे खिले हुए होते हैं, तो सौरभ जो मन बाग में, मेरे मन रूपी बाग में आज सौरभ मैंने सुगंध फैल गई है। किसकी सुगंध फैल गई है? तो ये आत्मा उत्थान, आत्मा की जो मेरे उत्थान हुई, आज पहचान हुई, उसका जो आनंद हुआ, ज्ञानी की जो ज्ञान की उसमें पड़ी, तो उसकी बात करें, सौरभ जो मन बात। तो मन को क्यों मतलब वो अच्छा लगता है जो आत्मा के वजह शांति? अरे अरे अरे, सबको अच्छा लगता है। मन अकेला नहीं, पूरा अंतस्करण, मन वाणी काया सब, क्योंकि आज तक उसने सही आनंद देखा नहीं था। शुद्धात्मा का, निराकुलता का आनंद जब वो पहली बार अनुभव करते हैं तो मन भी प्रफुल्लित हो जाता है, क्योंकि अंत में तो मन भी यही ढूंढ रहा है, समाधान ढूंढ रहा है, सही आनंद। वो तो चित्त को सुख चाहिए, लेकिन बुद्धि को समाधान चाहिए। मन तो ऑटोमेटिक मोड में होता है ना। वो बात सही है आपकी, मगर फिर भी ये मन, मैंने पूरा अंतस्करण समझना है, इधर अकेला मन को नहीं समझना है। पूरे अंतस्करण को ले लीजिए, पूरी मनवाणी काया को ले लीजिए, उसमें ये फूल खिले हैं, ऐसा बोलते हैं। और दूसरी चीज कि दादाजी ने बोला कि लाखों व्यक्तियों के मन हमें वश रहते हैं, क्योंकि मेरा खुद का मन हमें वश में है। तो भले ही मन को हम एक अपेक्षा से बोले, मगर मन भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। और उसमें मन और भाव मन, द्रव्य मन और भाव मन भी है।
तो मन भी जहाँ सही ज्ञान की बात होती है उसको समाधान मिलता है। जैसे पानी कंटेनर से बंधता है, ऐसे मन भी ज्ञान से वश होता है तो मन भी प्रफुल्लित रहता है। क्या होता है? प्रफुल्लित। तो मन, मैंने यहाँ पूरा ही अंतस्करण की बात है, पूरी मनवाणी का इसमें है। हलचल नहीं होती, ऐसा 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 कह सकते हैं? नहीं, हलचल की बात नहीं है। वो आनंदित हो गया, सुशोभित हो गया, सौरभ, मैंने उसमें सुगंध आई, ऐसा बोलना चाहता हूँ। प्रज्वानी परिमल प्रसारे संयम दानी हाँ जी, ये प्रवज्या मैंने दीक्षा। आम तौर पे हम जो समझते हैं कि इन्होंने भगवान के पास दीक्षा ली, उसको टेक्निकल शब्द में प्रवज्या बोलते हैं। और प्रवज्या की परिमल मैंने सुगंध। कोई भी आत्म हेतु भगवान के पास जब प्रवज्या का उदय आता है तो उसकी सुगंध एक और ही होती है, आजू बाजू वाले सब खुश हो जाते हैं। तो यहाँ जो ज्ञान दिया जब देते हैं, या तो उनसे जब ज्ञान दीक्षा मिलती है हमें, वो मूल दीक्षा है, वो ज्ञान दीक्षा है। व्यवहार दीक्षा तो परिणाम है, उदय में आता है जब तभी। मगर ये ज्ञान प्रवज्या मैंने ज्ञान दीक्षा जब मिलती है, उसकी सुगंध फैल रही है। संयमधारी तन हरखाए। संयम मैंने अंदर में, मैं मन वचन काया से भिन्न ऐसा शुद्धात्मा ही हूँ, निश्चय निर्णय से केवल शुद्धात्मा ही हूँ। तो कषायों का संयम हो गया, कषायों का आधार हटा लिया गया। कषायों के संयम को संयम कहते हैं। तो उससे तन, मैंने ये मनवाणी काया भी प्रफुल्लित हो जाते हैं, ऐसा बोल रहे हैं। मतलब वो उस संयम से जो है तन 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 भी जो है वो लाभ, उसको लाभ मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखो, जो संयमधारी है, जो सही अर्थ में रहते हैं, तो कितने प्रफुल्लित नजर आएंगे। दादा भगवान खुद को देखो, भले शरीर में बीमारी थी मगर निरंतर उनके मुंह पर एक सेकंड भी हास्य आगे पीछे नहीं हुआ था। उनकी मनवाणी का इतने प्रफुल्लित कि उनकी हाजिरी में लोगों को आनंद हो जाता था। और ये जन गण मंगल गीतों गाए महावीर शासन पाठ दिखाए। जन और गण, गण मैंने समूह, जन मैंने व्यक्ति। तो ये व्यक्ति और सभी पूरा समूह मंगल गीत गाए। मैंने कौन सी बात कर, किसके गीत? मंगल मैंने आत्मा के गीत, आत्मा परमात्मा के गीत मैंने बात। या सत्संग में क्या है? तो बोले आत्मा परमात्मा की बात है। तो जनगण मंगल गीतों गाए। मंगल मैंने ऑस्पिशियस, बहुत जिसकी कीमत है, पवित्रता है। महावीर शासन पाठ दीपाए। महावीर प्रभु का जो शासन चला आ रहा है, जो कुल मिला के 21,000 वर्ष का शासन, उसमें से 2600 वर्ष हुए हैं, बाकी के कुछ 18,000 के आसपास जो बाकी हैं। तो शासन में बीच में थोड़े बादल आ गए थे भस्म ग्रह की असर के कारण। वो बादल हटे ज्ञानी पुरुष से और शासन